षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धात्व अधिकारी प्रक्रिया का विज्ञान समझने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने संज्ञाएं पढ़ ली, मुख्य संज्ञाएं, जो संज्ञाएं हमको धात्व अधिकारी प्रक्रिया के लिए अपेक्षित थी। अब हमें परिभाषाएं पढ़ना चाहिए। हमें सूत्रों के अर्थों को करना है। जहाँ सूत्र बैठा है वहीं हमको उसके पूरे अर्थों को जानना है। तो हम कैसे जानें? इसके लिए भगवान पाणिनि ने बहुत से उपाय बनाए हैं। उसमें से 3 उपाय हमने आपको बताए। एक तो है अधिकार। अधिकार सूत्र को खींच लेना। अधिकार सूत्र अपने अधिकार में आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ समन्वित होता है। दूसरा हमने बताया अनुवृत्ति, और तीसरा हमने बताया क्रिया का अध्याहार। ये 3 उपाय हुए। अब सूत्र के अर्थ को करने का जो चौथा उपाय है, यह है परिभाषा। ये परिभाषा है। परिभाषा सूत्र विधि सूत्रों के अर्थों को बनाने में सहायता करते हैं। वो बताते हैं कि सूत्र का अर्थ कैसे निष्पन्न किया जाए। तो अष्टाध्यायी में जितने परिभाषा सूत्र हैं उनकी हम एक एक करके अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या आपको बताएंगे, क्योंकि विशिष्ट व्याख्या तो विशिष्ट ग्रंथों में की ही गई है। उनके विषय में कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि वो प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया बताने के साधन है। इसलिए उनकी व्याख्या कहीं भी की जाए, किसी भी क्रम से की जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम आपके सामने उपस्थित करते हैं परिभाषा षष्ठी स्थानीय योगा। ये जो षष्ठी होती है, सूत्रों में जो षष्ठी हमें दिखाई पड़ती है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि सूत्र जो आता है सामने, उसमें जितने पद हैं, सबसे पहले हम सूत्र को लें और उसका पदच्छेद करें, संधि विग्रह करके उनको हम अलग अलग कर दें, और ये पहचाने कि उनमें जो पद हैं उनमें किसमें कौन सी विभक्ति है, तब तो अर्थ का ज्ञान होगा। तो यह सूत्र है मिदेर गुणः। तो मिदेय में षष्ठी है, गुणः में प्रथमा है, भ्रसजो ये षष्ठी है, रोपधयो ये षष्ठी है, और रम ये प्रथमा है। इको यणचि, इका ये षष्ठी है, यण ये प्रथमा है, और अचि ये सप्तमी है। अतो दीर्घो यई, अतः ये षष्ठी है, दीर्घ ये प्रथमा है, और यई ये सप्तमी है। तो इसको जान करके अब हम इन सूत्रों के अर्थ करने की प्रक्रिया को जानें। तो सबसे पहले हम लेते हैं षष्ठी स्थानीय योगा। पहले हम जानें कि षष्ठी होती क्या है, लोक में षष्ठी का क्या अर्थ होता है। लोक में जो षष्ठी का हम व्यवहार करते हैं, तो षष्ठी का क्या अर्थ होता है? तो षष्ठी का अर्थ होता है षष्ठी शेषे। शेष का अर्थ है संबंध। लोक में जो षष्ठी होती है वो संबंध अर्थ में होती है। और संबंध कितने प्रकार का होता है? तो भाष्यकार कहते हैं 100 षष्ठ्यर्थः। षष्ठी के 101 अर्थ होते हैं। देवदत्तस्य हस्तः, देवदत्त का हाथ के साथ क्या संबंध है? हाथ अवयव है, और जो शरीर है देवदत्त का वो अवयवी है। तो हाथ का देवदत्त के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है। देवदत्तस्य पुत्रः, ये जन्य जनक भाव संबंध है। देवदत्त जनक है, पुत्र जन्य है। देवदत्तस्य कंबलः, देवदत्त उस कंबल का स्वामी है और कंबल उसका स्व है। तो देवदत्त और कंबल का स्वस्वामी भाव संबंध है। देवदत्तस्य शिष्यः, ये गुरु शिष्य भाव संबंध है। तो जो संबंध होता है ये हमेशा द्विष्ट होता है।
ये दो के बीच में रहता है। तो दो संबंधियों का एक संबंध होता है, अथवा एक संबंध के दो संबंधी होते हैं। जब हमने कहा देवदत्त तस्य पुत्र, तो इन दोनों के बीच में रहने वाला संबंध एक है, उसका नाम है जन्य जनक भाव संबंध। और संबंध के दो संबंधी हैं, एक देवदत्त है और एक पुत्र है। ब्राह्मणस्य कंबलः, इन दोनों के बीच में जो संबंध है ये है स्वस्वामी भाव संबंध। ये एक संबंध है और इस संबंध के संबंधी दो हैं, एक ब्राह्मण है और दूसरा कंबल है। तो देखिए सूत्रों में भी इस प्रकार यदि हमको षष्ठी मिलती है और उस षष्ठ्यंत का कोई संबंधी हमको मिलता है साथ में दूसरा, तो उस संबंध को तो हम इस लौकिक षष्ठी शेष्य से जान लेंगे, उस संबंध को हम इससे जान लेंगे। जैसे सूत्र आता है ऊत उपधाया गोहा, गोहा में एक षष्ठी है और उपधाया में दूसरी षष्ठी है, दो षष्ठियां हैं सूत्र में। तो गोहा उपधाया, गुहु धातु की जो उपधा, तो देखिए धातु है गुह और उपधा किसको कहते हैं? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल के पहले जो वर्ण है उसका नाम उपधा है। तो गुह में तीन अल हैं, ग उ और ह। इसमें अंतिम है हकार, इसके पहले है ये उ, इसका नाम है उपधा। गुहु धातु की जो उपधा, ये गुहु धातु है और ये इसकी उपधा है। ये गुह का ही अवयव है, गुह के जो उपधा है ये गुह धातु का ही अवयव है। जैसे हमारा जो हाथ है ये हमारा अवयव है, हमसे अलग नहीं है। इसी प्रकार गुह धातु की उपधा ये उकार जो है ये गुह धातु का ही अवयव है। तो गोहा में जो षष्ठी है ये षष्ठी है अवयव अवयवी भाव संबंध को बताने के लिए, इसको हम अवयव षष्ठी कहते हैं। इसी प्रकार सूत्र आता है शास इदं हलोहो, शास इदं हलोहो, ये सूत्र है 6-4-34। इसको देख लीजिए अष्टाध्यायी में 6-4-34। इस सूत्र में 6-4-24 सूत्र जो है अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, इस सूत्र से उपधाया की अनुमति जाती है। तो शासा में एक षष्ठी है और उपधाया में दूसरी षष्ठी है। ऊद उपधाया गोहा, यहाँ गोहा में एक षष्ठी है, उपधाया में दूसरी षष्ठी है। इन दोनों षष्ठियों को हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें अर्थ किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये शास है, सूत्र कहता है शास की जो उपधा। तो शास में ये शा है, ये आ है और सा है, ये तीन वर्ण हैं। इसमें से अलोन्त्यात पूर्व उपधा के अनुसार ये जो आ है ये शास धातु की उपधा है। तो शास धातु का इस आ के साथ, इस उपधा के साथ क्या संबंध है? हमें दिख रहा है कि शास धातु है और इसका अवयव ये आ है। तो शास का और उसकी उपधा का संबंध है अवयव अवयवी भाव संबंध। ये संबंध दिख रहा है, ये स्पष्ट है। अवयव अवयवी भाव संबंध को बताने के लिए शास इदं हलोहो में शास जो शब्द है इसमें षष्ठी आई है, और उद उपधाया गोहा सूत्र में जो गोहा में षष्ठी आई है यह षष्ठी भी अवयव षष्ठी है। शास इदं हलोहो में शास में जो षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है, किंतु उपधाया में जो षष्ठी है इस षष्ठी का अर्थ तो प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका कोई दूसरा संबंधी नहीं कहा जा रहा है। जब दो संबंधी कहे जाएंगे तो षष्ठी का अर्थ प्रकट हो जाएगा, और एक संबंधी कहा जाएगा दूसरा नहीं कहा जाएगा, तो हम अर्थ को कैसे जानेंगे? हम कहेंगे देवदत्तस्य, तो देवदत्तस्य कहने से हम क्या जानेंगे? देवदत्त का क्या कहा जा रहा है? देवदत्त का हाथ पैर, लड़का, घर, मकान, दुकान, कंबल, क्या कह रहे हैं देवदत्त का? तो जब तक देवदत्तस्य के साथ हम किसी दूसरे संबंधी को नहीं कहते हैं तब तक देवदत्तस्य इस षष्ठी का क्या अर्थ है हम नहीं जान सकते। तो सूत्रों में ऐसा ही है। तो कभी तो एक संबंध के दो संबंधी कहे जाते हैं, जैसे शासा उपधायाः, गोहा उपधायाः, ये दो संबंधी दिखाई पड़ रहे हैं हमको। इनके अर्थ को बताने के लिए ये परिभाषा नहीं चाहिए, ये तो षष्ठी शेषे से हमको मालूम हो जाता है। ये षष्ठी तो हमें आंखों से दिखाई पड़ रही है कि इनका क्या संबंध है आपस में। पर सूत्रों में ऐसी षष्ठी आ जाती है
जिसका दूसरा संबंधी नहीं बताया जाता, वहाँ हम कैसे अर्थ करें उस षष्ठी का? उसका क्या अर्थ जाने से इको यणचि, इका यण अचि, इका में षष्ठी कह दी। अब उस षष्ठी का दूसरा संबंधी कौन है तो कहा ही नहीं। तो गोहा उपधाया जब कहते हैं तो यहाँ संबंध निर्धारित है, दिखाई पड़ रहा है कि इनका संबंध अवयव अवयवी भाव है। गु धातु है अवयवी और उपधा है उसका अवयव। शास दंग लो में शास धातु है अवयवी और आकार है उसकी उपधा। इन दोनों का संबंध है अवयव अवयवी भाव संबंध। तो शासा में जो षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है, गोहा में षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है। ये देखिए भ्रज धातु है। सूत्र कहता है भ्रज जो रोपधयो हो, भ्रज धातु का जो रेप और भ्रज धातु की जो उपधा। तो ये हो गया भ्रज धातु का रेप और ये हो गई भ्रज धातु की उपधा। तो भ्रज धातु का और रेप उपधा का क्या संबंध हुआ? अवयव अवयवी भाव संबंध हुआ। भ्रज धातु अवयवी है और ये रा और सा, ये रा और ये सा इसी भ्रज धातु के अवयव हैं। तो भ्रजों में षष्ठी दिखाई पड़ रही है हमको, ये अवयव षष्ठी है। किंतु आगे जब आता है रो पध योग, दूसरी षष्ठी आ गई। रो पद योग के बाद तो कुछ भी नहीं कहा। ये जो षष्ठी कही गई इसका दूसरा संबंधी तो कहा ही नहीं गया। तो ऐसी षष्ठी हमको सूत्रों में सैकड़ों स्थानों में प्राप्त होंगी। इको यणचि में षष्ठी है, हमको नहीं पता इसका क्या अर्थ है। झलाम जश झशी में झलाम में षष्ठी है, इसका दूसरा संबंधी नहीं मालूम हमको। इसी झलाम के अंदर तिरे के झलाम चर खरी, इस झलाम का हमको नहीं पता कि इसका क्या अर्थ हम करें। अतो दीर्घो यही, अतः में षष्ठी है। अब इस अतः का दूसरा संबंधी नहीं कहा गया, तो षष्ठी कही जाए और उसका दूसरा संबंधी न कहा जाए तो ऐसी षष्ठी में हमें संदेह होता है कि षष्ठी का हम क्या अर्थ करें, दूसरे संबंधी का ज्ञान नहीं है। और भ्रजो रोपधयो जब कहते हैं तो भ्रजो में जो षष्ठी दिख रही है हमको, इसका तो अगला संबंधी बैठा हुआ है रेप और उपधा। भ्रज धातु का जो रेप और भ्रज धातु की जो उपधा। तो भ्रजो रोपधयो में जो भ्रजो में षष्ठी है इसका संबंध निर्धारित है, यह अवयव षष्ठी है। शास उपधाया में जो शासा में षष्ठी है ये संबंध निर्धारित है, हमको संबंध दिखाई पड़ रहा है कि शास धातु की जो उपधा। उद उपधाया गोहा में गोहा में जो षष्ठी है ये हमको दिख रही है आंख से कि गुहु धातु की उपधा। तो गुहु का उपधा से अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो गोहा में शासा में भ्रज्या में जो षष्ठी है ये अवयव षष्ठी है। किंतु उसके बाद जो उपधा या आया और शास में उपधा या आया और भ्रज्यो में रोपध यो आया, तो ये उपधा या और रोपध यो, ये जो षष्ठी है, इका में जो षष्ठी है, झलाम में जो षष्ठी है, झलाम जशोन्ते, झलाम जश झषि, अंगस्य, ये अधिकार सूत्र अंगस्य, ये तो षष्ठी है। पदस्य, ये भी षष्ठी। इन षष्ठियों का हम क्या अर्थ करें, क्योंकि षष्ठी तो है सूत्र में और इसका अर्थ हम संबंध कर नहीं सकते क्योंकि अगला संबंधी नहीं हमारे पास में। तो षष्ठी तो कही जाए और उसका दूसरा संबंधी ना कहा जाए सूत्रों में, ऐसी षष्ठी को हम मानेंगे अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। इस षष्ठी का क्या अर्थ करें तो सूत्र कहता है षष्ठी स्थानीय योग। स्थानीय योग का अर्थ है स्थानेन योगो अस्याः। अब यदि परिभाषा नहीं होगी तो हम उसका क्या अर्थ करेंगे। जैसे सूत्र आया अस्तेर भूः, अस्तेर में षष्ठी है, ब्रुवा वची, ब्रुवा में षष्ठी है। तो शब्द का शब्द के साथ आनंतर संबंध हो सकता है, शब्द का शब्द के साथ सामीप्य संबंध हो सकता है। इन सबको रोक करके सूत्र कहता है षष्ठी स्थानीय योग। जिस षष्ठी का निर्धारित संबंध नहीं बताया जा रहा है उस षष्ठी का अर्थ शास्त्र में समझना चाहिए स्थानीय, के स्थान पर। तो इको यणचि, इका यण अचि,
इस इका में षष्ठी तो है, किंतु इसका संबंध अर्थ निर्धारित नहीं है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इक स्थानी। इक के स्थान पर यम होता है। स्थान क्या है? तो स्थानम प्रसंग। इक का प्रसंग होने पर हमको यण बोलना चाहिए। इक का प्रसंग होने पर हमें यण का उच्चारण करना चाहिए। इक के स्थान पर हमें यण बोलना चाहिए। तो जब सुधी उपास्य आता है तो सुधी में जो इक है उसके स्थान पर हम यण बोलते हैं। इक प्रसंगे इक स्थाने स्थानम प्रसंग। इक प्रसंगे इक स्थाने यण उच्चारितव्य, यह अर्थ हो जाएगा। तो सारी षष्ठियों में इसी प्रकार से होगा। जितनी षष्ठियाँ हमको सूत्रों में मिलेंगी और उनके संबंध का निर्धारण नहीं होगा, दूसरा संबंधी जहाँ नहीं कहा जाएगा वहाँ हम षष्ठी का समझेंगे कि स्थान षष्ठी है। ऐसी षष्ठी को स्थान षष्ठी कहा जाता है। तो रोपध योग में षष्ठी है स्थान षष्ठी। तो रेप पर उपधा के स्थान पर। शास उपधाया इदं हलो में उपधाया में षष्ठी है, इसका अर्थ होगा उपधा के स्थान पर। इत आदेश होता है। उद उपधाया गुहा में उपधाया में जो षष्ठी है ये स्थान षष्ठी है, इसका अर्थ होगा उपधा के स्थान पर ऊत आदेश होता है। तो गुहति गुहते। शास की उपधा के स्थान पर इत आदेश होता है। तो शिष्टः शिष्टः शिष्ठः शिष्ठ शिश्वः शिश्मः ये प्रयोग बनते हैं। रोपधयोः रेप और उपधा के स्थान पर रम होता है। तो भर्ज भर्क्षति भ्रष्टा ये प्रयोग निष्पन्न होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमको सूत्रों में षष्ठी तो दिखेगी और षष्ठी के किसी संबंध अर्थ का निर्धारण नहीं होगा, उस षष्ठी को हम स्थान षष्ठी मानेंगे। तो अस्तेर भू का अर्थ होगा अस के स्थान पर भू का प्रयोग करना चाहिए आर्धातु प्रत्यय की विषयता में। ब्रू के स्थान पर वच का प्रयोग करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ षष्ठी दिखे और उसका संबंध अर्थ निर्धारित ना हो वहाँ षष्ठी का अर्थ हम समझें के स्थान पर। यही षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र का तात्पर्य। तो आज के व्याख्यान में बेटा बताइए।